अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों के घर में भी चावल बच जाते हैं तो इसका इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हैं, ये आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है मेरे पास 1 कप तक चावल हैं, ठीक है, जो कि बच गए थे। तो इनको ज़ाया करने की बजाय आप लोग इसको जो है ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, 1 कप तक मैंने इसमें चावल ले लिए। इसमें हम लोग डाल देंगे प्याज। प्याज आप लोग एक बड़े साइज़ की दे दें और इसको ऐसे काट लें। ठीक है, ऐसे चाहे मोटा काटें चाहे बारीक काटें, वो आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया। इसके बाद इसमें डाल देंगे आलू। ठीक है, जिसका तमाम पानी आप लोगों ने ऐसे निचोड़ देना है, वरना ये हमारी रेसिपी जो है ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसका पानी निचोड़ देना है, क्योंकि आलू अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं। तो हमें अगर पानी की आगे ज़रूरत हुई तो थोड़े से ड्रॉप हम लोग डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें धनिया पाउडर हो गया, हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और काली मिर्चें। इसके अलावा आप लोगों ने और कोई पाउडर मसाले ऐड नहीं करने। इसके बाद इसमें 2 चम्मच डाल दें कॉर्नफ्लोर के और 4 से 5 चम्मच आप लोगों ने डाल देना है मैदा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास मैदा मौजूद ना हो तो इसकी जगह आप लोग बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर बेसन भी मौजूद ना हो तो ब्रेड ऐड कर सकते हैं। ब्रेड मौजूद ना हो तो ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल हो वो आप लोग इस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड क्रम्स तो वैसे हर घर में मौजूद होते हैं, मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और हम लोग इसको रखते हैं मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के ग्रेवी। ग्रेवी की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग विज़िट करके देख सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने इसमें ग्रेवी डाल दी और इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, जैसे कि मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी डालती जाऊँगी और एक डो सी तैयार कर लेंगे। ठीक है, सख्त सी डो इसकी तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पानी डालना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने डो सी तैयार कर दी। अब हम इसके तैयार करेंगे कबाब। ठीक है, तो आप लोग जो भी शेप आप लोगों को पसंद हो उसके मुताबिक आप लोग इसकी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि इसको थोड़ा सा आप लोगों ने पतला करना है। ठीक है, तो तमाम को मैंने तैयार कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे तमाम कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ठीक है, फ्राई करने के लिए ऑयल आप लोगों का गर्म होना चाहिए और ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने ऑयल दे देना है और इसको शैलो फ्राई कर लेना है। ऐसे मैं डालती जाऊंगी, एक साइड इसकी पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो आप लोगों ने इसकी एक साइड को पकने देना है जब तक कि एक अमेजिंग सा कलर ना आ जाए। तो माशाल्लाह से मैंने इसकी एक साइड को पकने दिए हैं और आप लोग देख रहे होंगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। इनकी बाइंडिंग इतनी मजबूत हो चुकी है कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, चाहे इसमें आलू और प्याज क्यों ना मौजूद हो, ये आप लोगों के कबाब नहीं टूटेंगे। बस आप लोगों ने रेसिपी को फॉलो करते जाना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग कलर आ चुके हैं, दोनों साइडों पर कलर आ चुके हैं। तमाम को मैंने फ्राई कर दिया। अब मैं इसको निकालती हूँ और फिर आप लोगों को लेके चलूँगी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इसको मैंने निकाल दिया है। आप लोग इसकी लुक देख रहे हैं कितनी अमेजिंग ज़बरदस्त इसकी लुक है। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और केचप के साथ इसको सर्व करेंगे। इंशाल्लाह खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल दिया और आप लोग ने इसको ऐसे कर लेना है और माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारे तैयार हुए हैं। एक मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है। एक मैं आप लोगों को पहले चेक करवाती हूँ कि कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। ये देखें
ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से एक ही कलर आया और एक तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से ये पक चुके हैं हमारे। आप लोग इसको स्नैक्स भी कह सकते हैं, कबाब भी कह सकते हैं, जो नाम आप लोगों को पसंद हो वो नाम आप लोग दे सकते हैं और केचप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।